हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 मैथ त्रिकोणमितीय फलन लेक्चर 3। ठीक है, हम लोग प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक बार हम लोग फिर से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा कुछ डाउट क्रिएट हुआ था, तो इसको मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ आज। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्चुअली में प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसका जो आंसर है शायद मैच नहीं करेगा एनसीईआरटी से, बट जो एक्चुअल में इसका आंसर होना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक ही नियम का क्वेश्चन है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तो यदि आपको पूछता कि 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा, तो देखो पहला लाइन पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 1 मिनट में कितना परिक्रमण कर रहा है? 360 डिग्री। ओके, तो 1 मिनट को क्या बोलते हैं हम लोग? 60 सेकंड। मीन्स 60 सेकंड में कितना परिक्रमण कर रहा है? 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना करेगा? 1 सेकंड में कितना परिक्रमण करेगा? 360 बटे 60 मीन्स 6 डिग्री। 1 सेकंड में 6 डिग्री का वो परिक्रमण करेगा। बट हमको पूछा है कि कितने रेडियन में आपका कोण बनाएगा, मीन्स रेडियन में निकालना है 6 डिग्री को। तो हमें पता है कि 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ से निकाल लोगे 6 डिग्री कितना के बराबर होगा, तो पाई बाई 180 इंटू 6, इतना रेडियन आंसर आएगा आपका। 6×3 = 18 मीन्स पाई बाई 30 रेडियन। मेरे हिसाब से इसका आंसर यही होना चाहिए, पाई बाई 30 रेडियन। ओके, बट इसका सोल्यूशन में कुछ उल्टा सीधा दे दिया था। तो यह तो क्वेश्चन मीन्स जिस हिसाब से वो फ्रेम किया होगा वैसा ये सोल्यूशन नहीं है। बट आप तो कॉन्सेप्ट जान जाओगे को, मतलब करना क्या है कि 60 में 1 मिनट में 360 डिग्री घूमता है, तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा? वेरी सिंपल। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, मीन 60 सेकंड में 360 है, तो 1 सेकंड में कितना होगा? 360/60 दैट इज 6 सेकंड ना। ठीक है, बस इतना ही बताना था। इसको सोल्यूशन को आप मत देखना, जो मैं बताया उसको फॉलो करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसकी संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। मीन्स क्या बोल रहा है कि व्यास 40 सेंटीमीटर है, इसका मतलब त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। एक वृत्त, तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, ये कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो इसकी संगत छोटे चाप की लंबाई। तो देखो ये जो जीवा है, ये केंद्र पर कितना कोण बनाएगी? ये वाला कोण। छोटा वाला चाप तो ये होगा ना, दो चाप बन रहा है देखो इसमें, ये छोटा वाला होगा और ये बड़ा वाला। तो हमको बोला छोटे वाले, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई। छोटे चाप की लंबाई में ये वाला निकालना है, ये वाला लंबाई निकालना है एल। ठीक, हमको ये पता है और हमको ये भी पता है कि इसका व्यास 40 है, मतलब त्रिज्या 20 होगा, ये 20 है। ठीक, तो कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से अगर देखो तो आपको कुछ दिख रहा है, ये 20 है, ये 20 है, ये भी 20 है। इसका मतलब जो ये ट्रायंगल बन रहा है त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। यदि कोई त्रिभुज समबाहु है तो उसके सभी कोण भी बराबर होंगे, मीन्स सारे कोण इससे कितना होगा? बराबर होगा। और वो कितना होगा? वो 60 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो कितना आएगा? 3×18 60 डिग्री आएगा ना। तो मीन्स ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। बट हमको निकालना क्या? एल। तो हमको पता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एल इजकल टू आर इंटू थीटा ना। बट थीटा की वैल्यू जो होता है वो रेडियन में होती है, तो हम लोग 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 60 डिग्री बराबर 60 इंटू पाई बाई 180 दैट इज 63 या 5/3। तो यहाँ बन रहा है, सॉरी, पाई/3 रेडियन का एंगल बन रहा है। तो एल निकाल लो, एल इजकल टू क्या होगा? आर। आर कितना है? 20 सेंटीमीटर। हाँ, आर दिया है 20 सेंटीमीटर इंटू आर इंटू थीटा पाई/3। तो यहाँ से हो जाएगा लंबाई 20 पाई/3। और इसका यूनिट क्या होगा? देखो यहाँ पे आर क्या यूनिट है? सेंटीमीटर है, तो इसका भी सेंटीमीटर ही यूनिट होगा।
20π/3 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है ना, 20π/3 सेंटीमीटर होगा चाप की लंबाई है। सॉल्यूशन देख लो, इसका देखना है तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हूँ। ये 20 है, ये 20 है, तो समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण ए ओ बी जो होगा, ये वाला कोण 60 डिग्री होगा, सभी कोण 60 डिग्री होगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो π/180 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आ गया π/3 रेडियन। ओके, मान लीजिए चाप ए बी इक्वल टू एल, यहाँ पे छोटे चाप की लंबाई पूछा था, ए बी इक्वल टू एल है, तो एल इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है कि ए बी की लंबाई एल इक्वल टू आर थीटा। कैसे आया है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक, तो हो गया 20 इंटू π/3 रेडियन। ये रेडियन में है, इसकी वैल्यू कोण की ना, इसलिए यहाँ पे लिखा लिखा है। बट जो लेंथ आएगा उसकी वैल्यू आएगी फाइनली, लेंथ आएगा आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ रेडियन नहीं होगा, इसका मात्र सेंटीमीटर होगा, ये रेडियन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि लेंथ का मात्रक तो सेंटीमीटर या मीटर होगा ना, यहाँ पे रेडियन नहीं होगा। ये रेडियन यहाँ पे इसलिए दिया है आई थिंक कि आपको पता चले कि यहाँ पे जो कोण की वैल्यू रखना है वो रेडियन में रखना है, इसलिए यहाँ पे दिया है। बट जो लेंथ का यूनिट होगा वो सेंटीमीटर ही होगा। ओके, तो यहाँ से इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल में कर चुका हूँ, बहुत सिंपल है, एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप में, दो वृत्त हैं जिसके चाप की लंबाई समान है, तो मैं मान लेता हूँ L1 बराबर L2, अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री व 75 डिग्री कोण बनाते हैं। θ1 कितना है, मान लेते हैं जो पहला वृत्त है वो 60 डिग्री और θ2 जो है 75 डिग्री है, इतना मान लिया। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, मीन्स R1 अनुपात R2 निकालना है अपन को। कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है। पहले आप लोग थीटा को कन्वर्ट करोगे इसमें रेडियन में, तो θ1 हो जाएगा आपका 60 इंटू π/180, दैट इज π/3 रेडियन। θ1 इक्वल टू π/3 रेडियन। ओके, नाउ इधर क्या होगा, θ2 इक्वल टू 75 इंटू π/180, इसको सॉल्व करोगे, 5 से काटोगे, 15 पंचंग 30 36 ना, 5 15 75 मीन्स 15, 3 से और कट जाएगा, 3 5 15, 3 12 3 36, तो 5π/12 है। यहाँ से आ गया 5π/12 θ2। हमें दिया है कि इस चाप की लंबाई समान है, तो L इक्वल टू क्या होता है, R थीटा, तो L1 इक्वल टू L2, L के सामने रख दो R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2, तो R1/R2 क्या हो जाएगा, ये नथिंग बट θ2/θ1। θ2 कितना है, 5/12 है, 5π/12 है, और θ1 कितना है, π/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 3/12, 3 4 या 12 है, दैट विल बी 5/4। 5/4 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मैं एग्जाम्पल में क्वेश्चन किया था इसी टाइप का, बट नॉट एग्जैक्टली सेम। ओके, बट ये आपने उसको सही से किया होता तो ये क्वेश्चन हो जाता, इतना मुझे यकीन है। अब देखो इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन देख लो एक बार जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। माना चाप की लंबाई L है, ठीक है, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण θ1 60 डिग्री था, रेडियन में कन्वर्ट किया, π/3 आ गया। मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या R1 है, तो L इक्वल टू R1 θ1, L इक्वल टू R1 π/3 या R1 इक्वल टू 3L/π। क्वेश्चन में बोला चाप की लंबाई सेम है, तो पहले वृत्त के केस में जो मैंने चाप की लंबाई माना है L, वही दूसरे केस में भी मानना पड़ेगा। यहाँ भी वही लिया है, चाप की लंबाई L, त्रिज्या R2। उसके बाद चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण θ2 75 डिग्री था, तो 75 इंटू π/180 दैट इज 5π/12 है। ओके, फिर यहाँ पे L इक्वल टू R थीटा करोगे तो यहाँ से R2 निकल जाएगा 12L/5π। समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करने पर R1/R2 भाग दोगे 5/4, या तो जैसे मैंने बताया वैसा करो, या तो ये वाला सोल्यूशन नोट कर लो, दोनों एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग है। मैं जो बताया वो भी सेम चीज़ है, और ये जो है ये भी सेम चीज़ है। लास्ट क्वेश्चन
मीन्स प्रश्नावली 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत सिंपल है। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक, मीन्स जो दोलक कैसे गति करेगा, मान लो ये फिक्स है, ठीक है, यहाँ से बोला है ना, मान लो इसकी लंबाई दी है 75 सेंटीमीटर, मान लो एल सेंटीमीटर है, तो ऐसे गति करेगा, मतलब ऐसे है, मीन्स अभी यहाँ पे है, फिर कभी यहाँ पे आ जाएगा, फिर ऐसे ही यहाँ पे आएगा, फिर इधर जाएगा। मीन्स ये क्या होगा, यहाँ से आएगा ऐसे जाएगा, फिर इसी पाथ पे नीचे आएगा। तो एक तरीके से वृत्त का पार्ट बन रहा है ना, सेक्शन ऑफ सर्कल, मीन्स वृत्त का एक पार्ट बन रहा है। तो बोला कि कितना कोण अंतरित करेगा, ये तो बोला ना। उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके कोण द्वारा, उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई क्रमशः। मीन्स एक बार इसकी चाप, इसको मैं एल नहीं लेता, कुछ और लेते हैं, क्योंकि मैं चाप की लंबाई को एल लेता हूँ ना। तो एक तरीके से इसका त्रिज्या बन रहा है, वृत्त का त्रिज्या, ये कितना होगा त्रिज्या 75 सेंटीमीटर, और चाप की लंबाई लेते हैं पहला केस में 10 सेंटीमीटर ना। तो मैं पहला केस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड और थर्ड आप लोग करना। देखो पहला केस का कैसे सॉल्व करोगे, क्या निकालना है, थीटा निकालना है रेडियन में। हमें पता है कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 75 सेंटीमीटर। बस इसको सॉल्व करोगे और ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो 10 बटे 75, 5 दूनी 10, 5 15 में 75, देन दिस विल बी 2/15 रेडियन। ओके, गॉट इट, 2/15 रेडियन। इसी तरीके से सेकंड थर्ड भी कर सकते हो। देखो तो पहले का यहाँ पे सोल्यूशन मैं दिया हूँ, त्रिज्या 75 सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसको मैंने L1 माना है क्योंकि पहला क्वेश्चन है। यदि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा है, रेडियन हो, तो L1 इक्वल टू आर थीटा वन। L1 पता है 10 और आर पता है 75, तो यहाँ से थीटा वन निकलेगा, यहाँ पे थीटा वन ही होगा। गलती हो गया, कहीं मिसप्रिंट हो गया, बट आप लोग तो समझ के करिए ना, थीटा वन होगा। भाई थीटा टू कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे सोच लीजिए, कॉमन सेंस। थीटा वन हो गया 2/15 रेडियन। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी करना है। सेकंड में क्या है, आर इक्वल टू 75 है और एल टू इक्वल टू 15 दिया है, तो एल टू इक्वल टू आर थीटा टू, थीटा टू हो जाएगा एल टू बाई आर, 15 बचे 75, 1/5 रेडियन, ठीक है। थर्ड में क्या है, एल थ्री इक्वल टू 21 है, आर इक्वल टू 75 है, तो थीटा थ्री इक्वल टू एल थ्री बाई आर, दैट इज 11/70, 21/75, दिस विल कम 7/25। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 7/25, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर नंबर 3 में ये प्रश्नावली समाप्त होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और हाँ, आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और हम लोग का भी कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे मैं और भी वीडियोज़ बनाता रहूँ इसी तरीके से, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और धन्यवाद।